दिस इज द लेक्चर दैट इन दिस वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट पॉइंट जो है कॉन्करेंट लाइंस। लाइंस अगर दी है सपोज a1x plus b1y plus c1z is equals to 0. Your second line is a2x plus b2y plus c2 equals to 0, c2z equals to 0. And third line is a3x plus b3y, मैं इसको c3z नहीं लेना चाहता, c1 c2 and c3 कर देता हूँ, is equals to 0. If we have three lines a1x b1y c1 a2x b2y c2 and so on, अगर ये लाइंस अगर तुम्हारी कॉन्करेंट है तो उनकी कंडीशन होती है इनके जो कोइफिशिएंट्स हैं ये कोइफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जीरो बन जाता है। एकदम बेसिक फंडामेंटल है कि a1x b1 मतलब दो भी कोई लाइंस दी है तुम लोग को तीन, तो उन तीनों लाइंस के जो कोइफिशिएंट्स है लाइक ए बी सी उन सब का डिटर्मिनेंट जीरो करना होता है। लाइक a1 b1 c1, ये रहा तुम्हारा a2 b2 c2 और ये रहा तुम्हारा a3 b3 c3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके ऊपर छोटे थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, डायरेक्टली तुमको बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, इफ x माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 0, पी एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, जेड क्यों ले रहा हूँ मैं, x ही आएगा ना यहाँ पे, और x प्लस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू 0, ये लाइन्स अगर कॉन्करेंट है तो p का वैल्यू पूछा है, कर दो फिर, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है खाली। गो फॉर द डिटर्मिनेंट एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ द पी। पी कितना आता है, थोड़ा फास्ट एंड फास्ट बोलना, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है तुम लोग को। x माइनस वाई प्लस टू पी एक्स प्लस टू वाई, गॉट इट। लाइन अगर कॉन्करेंट है तो उनके जो कोइफिशिएंट्स हैं ए बी सी उन सब का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो बन जाता है। तो यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है, कोइफिशिएंट्स उठा के डिटर्मिनेंट में रखो और डिटर्मिनेंट में रखने के बाद टेल मी द वैल्यू ऑफ पी। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 4/5 or 4/3? What? 4/5. Okay. Someone is saying 4/5. Okay. I just note it down. 4/5. Minus 4/5. I got two options. Okay. 4/5 और -4/5 के अलावा अगर किसी का आंसर आ रहा है तो बता देना। तो जिनका नहीं आया उनके लिए तीन लाइंस दी है और ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो क्या करना है फिर, उनको उनके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करवा दो। ये रहा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये 1 -1 2, ये p है, ये 2 है, ये -1 है, 1 है 3 है 4 है इज इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करना है वो तो तुम लोग बहुत बार कर चुके हैं। 1 को पकड़ा मैंने, रो कॉलम हटाया, ये रो हटा कॉलम हटा, 8 प्लस 3 बना 11, सेंटर का साइन चेंज, रो कॉलम हटाओ, 4p प्लस 1 आ गया, ये भी तुम्हारा 4p प्लस 1। लास्टली अगर मैंने +2 पकड़ा, रो कॉलम फिर से एक बार हटा दो, ये वाला हट गया, 3p - 2। और इसका आंसर अगर 0 है तो कर दो ना। 11 क्या दिख रहा है मुझको, 11 प्लस 4p प्लस 1 प्लस 6p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 6p प्लस 4p इज 10p, उसके बाद 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 8, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ होगी मेरी, नहीं, 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 4 8, उधर जाके -8 और ये बन गया तुम्हारा 10p। तो p कितना बन रहा है, -4/5। जिसका भी नहीं आया था जरा देखना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तुम्हारी, -4/5 था। ठीक है, पी वाई क्यू करते हैं इसके ऊपर, बेसिक था एक्चुअली, ये स्टार्टिंग में लेना था पॉइंट मैंने, जो मैं से छूट गया था। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन है, इफ 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस my माइनस 3 इक्वल्स टू 0 are concurrent for number of values of m, number of values of m, question mark।
क्वेश्चन एक बार ठीक से देखो क्या दिया है। उन्होंने एम का वैल्यू नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा है कि एम के ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए कॉन्करेंट होंगे। अब हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, कॉन्करेंट अगर उसने होना है तो उसको डिटर्मिनेंट 0 करवाना पड़ेगा। कर दो। म्यूजिक लगा के क्लासरूम करती हो क्या तुम लोग? कितने वैल्यूज ऑफ m है जिसके लिए कॉन्करेंट है? आई डोंट वांट द वैल्यू ऑफ m। आ गया तो अच्छी बात है। तो m के ऐसे कितनी वैल्यूज आएंगे जिसके लिए कॉन्करेंट है? कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं m के? एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो लिख दो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m इज 1। लेकिन उससे पहले क्या कोई बता सकता है वो m का वैल्यू आया क्या है? m का वैल्यू क्या है? m इज 4। ऑल राइट, ओके। तो m का वैल्यू उन्होंने पूछा ही नहीं था ना, उन्होंने ये पूछा था कि कितने वैल्यूज होंगे m के जिसके लिए कॉन्करेंट बनेंगे। तो फेयर इनफ, तुम्हारा आंसर अगर 1 आया है, आई मीन m का वैल्यू अगर 4 आया है, तो अल्टीमेटली m की ऐसी एक ही वैल्यू है जिसके लिए वो कॉन्करेंट है। अब जिनका नहीं आया उनके लिए वापस से एक बार डिटर्मिनेंट रख दो। ये आएगा तुम्हारा ऐसा, ये रहा तुम्हारा ऐसा, रख देते हैं फिर 3x, नॉट 3x, 3 1 2, ये 2 - 1 3, ये 1m - 3 है। इसको सॉल्व कर लो अभी। सॉल्व करके अगर तुम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे m का वैल्यू 4 आता है, और m का वैल्यू 4 आया है तो उन्होंने ये नहीं पूछा m का वैल्यू क्या है, उन्होंने ये पूछा है m की ऐसी कितनी वैल्यूज है। तो तुम बोल सकते हो m का ऐसा एक ही वैल्यू है। लेकिन अगर ऑप्शन अगर होते तो मैं बोलता हूँ मेजोरिटी बच्चों ने ये रॉन्ग टिक किया होता, वो m=4 को क्लिक करते, क्योंकि अल्टीमेटली m का वैल्यू 4 आया है, खुशी खुशी में अपन वही टिक मार देते जो गलत था। ठीक है, वी हैव ओनली वन वैल्यूज, ओनली वन वैल्यू। ये तुम्हारा बहुत पहले लेना था, थोड़ा लेट हो गया लेने में। ठीक है, अब मुद्दे पे चलते हैं। आज का लेक्चर, आज का जो पॉइंट था वो ये है, एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तुमको याद होगा हमने जो POSL करवाया था उसमें भी मैंने एक पॉइंट ड्रॉप किया था तुम्हारा, मैं लिया नहीं था, वो यही पॉइंट था, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बस वहाँ पे जॉइंट इक्वेशन आता है, यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन है। एंगल बाइसेक्टर दो लाइन के बीच में, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट पॉइंट, इसके बाद कोई चैप्टर में पॉइंट बचता नहीं है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूँ, और जो भी बाकी है रिलेटेड चैप्टर्स वो कोनिक्स के साथ हो जाएगा। अब सबको ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स, तो ऑब्वियसली बात थी कि दो लाइन से तो एंगल्स बनाएंगे, या तो वो एंगल ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, या ये रहेगा, कोई भी एंगल हो सकता है। तो इनको बाइसेक्ट करने वाले एंगल्स कहीं ना कहीं ऐसे होंगे। देखो, दिस इज योर फर्स्ट एंगल, दिस इज योर सेकेंड एंगल, बाइसेक्टर आई गेस। देखो ये येलो वाली जो है वो लाइन्स है, राइट, दीज आर द लाइन्स, ये तुम्हारे बाइसेक्टर्स है दोनों भी, ये लाइन है, ये लाइन है, दो लाइन्स हैं। तो ये अगर एंगल कंसिडर कर रहे हो तुम लोग ये वाला, तो ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड मारेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ही वही होता है ना, बाइसेक्टर। वैसे ही अगर ये एंगल कंसिडर कर रहे हो तुम ये वाला, तो इसमें भी ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास चार अगर एंगल हुए तो चार एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे, डिपेंड। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि मुझको इस वाले, मैं इसको कंसिडर करता हूँ ये वाले को, बस इतना ध्यान रखना, ये लाइन 1 है, दिस इज योर लाइन 2, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एंगल बाइसेक्टर ये रहा। तो मुझको इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। सपोज अगर यही लाइन ने अगर ये वाला एंगल बनाया, ये वाला, तो मेरे को ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझको मेरे पास दो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे दो लाइंस के लिए। बस तुमको ये आइडेंटिफाई करना था कि उसमें एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। एक सवाल पूछना चाहूंगा तुम लोगों से, ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट में बताना, ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये तुमको एक्यूट दिख रहा है या ऑब्ट्यूस दिख रहा है?
एक्यूट है। तो ऑब्वियसली एक वाला अगर एक्यूट है दूसरा वाला ऑब्ट्यूज बन जाता है। तो बस ट्रिकी टास्क यही है, स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूजन अगर हो गई तो यही कंफ्यूजन होनी है कि क्वेश्चन में एक्यूट और ऑब्ट्यूज डिसाइड कैसे करता है। उससे पहले एंगल बाइसेक्टर होते क्या है फिर वो देखते हैं। अगर ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये उनका अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाले कैसे, उसको निकालने के लिए तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सपोज मैं एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट उठा लेता हूं, ये पॉइंट पी है, सपोज ये पॉइंट पी है। तो इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए अगर ये बाइसेक्टर इन दोनों को इक्वल एंगल में अगर डिवाइड कर रहा है तो इस पी से इस लाइन का डिस्टेंस और इस पी से इस लाइन का डिस्टेंस इक्वल आता है। तो अगर मैं देखना चाहूं तो इस लाइन का इक्वेशन सपोज मैं ऐसा लिखता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैं a11 b11 c11 कर देता हूं उसको। और ये जो लाइन है दूसरी वाली इसको लिख देता हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2। अब और ये पॉइंट अगर तुम्हारा सपोज कोई भी पॉइंट है, अगर मैं इसको अल्फा कॉमा बीटा नाम देता हूँ, हाँ दिखेगा नहीं ये पेन, ओके ये नाम दे रहा हूँ मैं अल्फा कॉमा बीटा। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इक्वल होंगे। और क्या कोई बता सकता है मुझको व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? हमारा 2-3 दिन पहले हुआ था। हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन? कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? सर वो जो पॉइंट है वो लाइन के इक्वेशन में बहुत डाल देंगे, बढ़िया, क्या ए स्क्वायर अपॉन बहुत बढ़िया, ए बहुत स्क्वायर बढ़िया, प्लस बी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैसे करें फिर इसको? करने का तरीका यही रहा कि ये जो पॉइंट दिख रहा है अल्फा बीटा उसको पुट ऑन कर दो अपने वाले लाइन में। तो ये दिखेगा तुम्हारा a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 के नीचे अंडर रूट में तुम्हारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेम ये वाला भी, ये क्या बनेगा a2x a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 अपॉन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस वहां पे ए बी था, यहाँ पे a1 b1 है। ये b माने स्मॉल b है, नॉट कैपिटल वाला। b2 का b1 का स्क्वायर और ये वाला b2 का स्क्वायर। और ये दोनों भी होते हैं मॉड में, ये तो तुमको पता है। अब यही जो बना है इसी का जो लोकस है यही, इन्हीं को ही बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर्स। अगर इसके बाद अगर तुमको किसी ने भी पूछ लिया कि भैया एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालोगे दो लाइन का, तुमने क्या करना है, सीधा सीधा ये जो है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में ये वाला a2 का स्क्वायर प्लस b2 का नहीं, a1x एक्चुअली a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म। अल्टीमेटली हम किसी भी पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लेकिन पॉइंट को अगर तुम बाद में सेटिस्फाई करवाओगे, सॉल्व करवाओगे, तो ये तुम्हारा इक्वेशन आता है। बस मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये जो प्लस माइनस जो आ रहे हैं अभी किसी भी लाइन से अगर इक्वेशन बनाने हैं तो एक एंगल एक्यूट बाइसेक्टर रहेगा, दूसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रहेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आने वाला है। ये तो तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट था, डिस्टेंसेस वगैरह निकालना। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, लाइन दी जाएंगी, दोनों लाइन को ऐसे लिख दो, उसके ही a1 a2 उसके ही मतलब यहाँ पे a1 b1 था एक्चुअली, उसके ही a1 a2 b1 b2 यूज करके दोनों को सॉल्व करना है। बस एक बार प्लस रख के सॉल्व करना है, दूसरी बार माइनस रख के सॉल्व करना है। इसीलिए दोनों लाइन के बीच के जो भी एंगल बाइसेक्टर आते हैं वो दो आते हैं, एक पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है, एक निगेटिव के लिए सॉल्व करना है। आगे जाके यही डिफ्रेंशिएट हो जाता है एक्यूट में और ऑब्ट्यूस में, लेकिन उस पर अभी नहीं जाना चाहता मैं, क्वेश्चन करके दिखाता हूं। किसी ने ये पूछ लिया कि भैया x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये दोनों लाइन्स हैं। तो इनके बीच का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताओ। उसने कुछ भी कमेंट नहीं किया, वो ना तुमको ऑब्ट्यूज पूछ रहा है ना तुमसे वो एक्यूट पूछ रहा है। उसका बोलना यह है कि मुझको डायरेक्टली इनके बीच के एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशन बताओ। तो कैसे करना है तुम लोगों ने, ये आया तुम्हारा x प्लस 2y माइनस 3, ये भी लिख दो 2x माइनस वाई प्लस 4, आ गया यहां तक। अब इसको प्लस माइनस करवाना भूलना मत। बस ये प्लस माइनस क्यों, जब भी हम डिस्टेंस निकालते थे हम मॉड लगा के सॉल्व करते हैं,
ठीक है, तो दोनों एक बार प्लस आएंगे, दोनों एक बार माइनस आएंगे, लेकिन कन्फर्म आंसर तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए इसको अंडर रूट में इसको अंडर रूट से डिवाइड कर दो, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। इसका ए का वैल्यू कितना है 1, इसके बी का वैल्यू कितना है 2, लाइकली दूसरे वाले का भी ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -1 है। अगर मुझको यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर लिखना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 = 5, तो यहाँ पे आ गया √5 और यहाँ पे भी आ गया √5। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचता क्या है फिर, क्वेश्चन को तुमको इक्वेशन को दो बार सॉल्व करना है, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। मैं प्लस के लिए उठाता हूँ x + 2y -3 = 2x - y + 4, ये रहा मेरा पहला इक्वेशन। और दूसरे के लिए x + 2y -3, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस से, क्योंकि मैं इस बार माइनस ले रहा हूँ। तो आंसर क्या बनेगा ये वाला, -2x + y -4। फ्लिपिंग मार दो, एक साइड लेके आओ जिसको जहां ठीक लगे। तो मैं इसको ले रहा हूँ x - 2x = -x + 3y -7 = 0, या फिर x - 3y + 7 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इसके लिए अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर बनेगा 3x + y + 1 = 0। ये रहे तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस। बस एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, वो चीज़ ऐसी है कि ये डायग्राम ड्रॉ करते समय जब भी मैंने तुमको बताया एक्यूट ऑब्ट्यूस हो रहा है, लेकिन जब भी दोनों एंगल बाइसेक्टर की बात होंगी तो ऑलवेज दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। ये मैंडेटरी कंडीशन है, या होती ही है। कितने भी इक्वेशन बना लो, लास्ट में भी क्रॉस चेक करना है तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट करके देखो, वो -1 ही आता है। तो एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज अ 90 डिग्री, दे आर ऑलवेज अ परपेंडिकुलर वंस। ठीक है, तो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बस इसी को ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक्यूट बताओ, ऑब्ट्यूज बताओ, दोनों नहीं यूज करेंगे, प्लस माइनस दोनों यूज नहीं करना। फिर कंफ्यूजन वहीं से स्टार्ट होती है कि एक्यूट के लिए क्या करना है, ऑब्ट्यूज के लिए क्या करना है। बस उसको सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा आगे जाके देखेंगे, उससे पहले ये देखना इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि दोनों को यूज करो, प्लस माइनस लगा दो, बस एक्यूट के लिए कौन सा साइन है और ऑब्ट्यूज के लिए कौन सा साइन है, यही एक कंफ्यूजन का पार्ट है जो मैं एक दो क्वेश्चन करवाने के बाद तुमको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है to find the acute angle या फिर find the angle bisectors, angle bisectors between the lines 3x - 4y + 7 = 0 and 12x - 5y - 8 = 0. Tell me, I want both the answers, negative as well as, I mean acute as well as obtuse, दोनों के लिए सॉल्व करना है and tell me the दोनों के आंसर्स। कम ऑन। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा एक्यूट और ऑब्ट्यूस में ही पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करो, टेल मी द बोथ द आंसर्स। एक इक्वेशन 9x - y - 15 = 0 और दूसरा 15x - 9y - 1 = 0। ऑलराइट, ठीक है। और किसी का सेम है, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है खाली तुमको। अगर आंसर प्रॉपर आया तो अगले वाले क्वेश्चंस बनेंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में आते हैं। फिर एक्यूट और ऑब्ट्यूस के लिए बात करता है हर कोई। सर पॉजिटिव के लिए 21x + 27y - 131 = 0। ऑलराइट, नेगेटिव के लिए 99x - 77y + 51 = 0। डन। चलो ठीक है, अब कैसे करेंगे देखना आगे जाके। यहाँ पे दो एंगल्स हैं, 3x - 4y + 7 = 0। मैसेज देख ले एक बार। 3x - 4y + 7 = 0, 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 3x
ठीक है, और ये रहा तुम्हारा 12x, ठीक है, 12x माइनस 5y माइनस 8 दोनों है। क्या करना है, इक्वल टू करके प्लस माइनस कर देना। यहाँ पे अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है वो 5। लाइकली यहाँ पे कितना होगा 144 प्लस 25 कितना 169। आंसर इज 13 नहीं 13 ना, वो जो 169 का 169 का अंडर रूट, ठीक है। अब क्या है, क्रॉस मारना है। क्रॉस मारने से पहले बस तुमको दोनों आंसर में एक्सपेक्ट कर रहा था, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्रॉस कर दो फिर, तो आंसर बना 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू 60x माइनस 25y माइनस 40। मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मेरा 13 इधर चला गया, 4 इधर चला गया। अब क्या, आगे जाने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार प्लस यूज करना एक बार माइनस, तो प्लस का तो ऑलरेडी यूज कर लिया मैंने, तो माइनस के लिए भी इसकी साइन चेंज करवा देता हूँ। यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ, चाहिए तो ये वाला। तो क्या है 39x है माइनस 52y है प्लस 91 इज इक्वल टू माइनस में माइनस 60x माइनस 25y माइनस 40। ये माइनस का प्लस, ये प्लस बन जाएंगे। इनको सॉल्व कर लो। कोई आंसर बताएगा मुझको रेडीमेड, टाइम बच जाएगा अपना। प्लस का आंसर बताओ जरा, टेल मी द आंसर ऑफ प्लस ओनली प्लीज। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन, वन बाय वन। अजिंक्य बता, यश दूसरा वाला बता अजिंक्य प्लस वाला कौन सा है। माइनस 21x माइनस 21x, अरे दादा आराम से, दादा आराम से, हाँ माइनस 21x माइनस 27y माइनस 27y प्लस 131 प्लस 130। ये प्लस के लिए माइनस के लिए है, प्लस के लिए सर। प्लस के लिए तो पहला एक बार माइनस से डिवाइड कर लो, तो 21x प्लस 27y माइनस 131 आया। किसी का ये है कि प्लस के लिए आंसर, ये गलत है। प्लस के लिए आंसर यही है, यही था, ठीक है। चलो कोई नेगेटिव के लिए बोलो आंसर फिर एक जन। यश बता नेगेटिव का आंसर बता। 99x एक मिनट, हाँ 99x माइनस 77y प्लस 51 51 इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव के लिए, राइट। हाँ ये भी आया था कॉमन, जिसका भी आंसर ये कॉमन था। डन, ठीक है। अब यहाँ तक तुम सब के सब रेडी हो सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये तो जनरलाइज हो गया कि दोनों कैसे आते हैं। ये राम लखन आ गए, लेकिन राम कौन सा है लखन कौन सा है, तो ऑब्ट्यूस कौन सा है एक्यूट कौन सा है, कैसे ढूंढे। तो इसके लिए ना ये पार्ट तुम्हारा यहाँ से है। कन्फ्यूजन हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन मिनिमम स्टेजेस पे कन्फ्यूजन हो, इसकी थोड़ी अपना अपना ख्याल रखना। सीन क्या है देखो, डिस्टिंग्विश एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। भाइयों दिया जाएगा ax प्लस by प्लस सी 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पहला वाला जो था वो जनरलाइज हो गया था, तुम दोनों के दोनों निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है। अब जब भी डिस्टिंग्विश करना है दोनों को, तो कैसे करोगे, दो टाइप के फॉर्म बनते हैं। या तो फिर तुम, ठीक है नहीं उस पर नहीं जाते, वो अननेसेसरी पोस्टमार्टम जैसी बातें हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब दो इक्वेशन आएंगे तब जाके उसको डिसाइड करना कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूस, वो थोड़ा लंबा जाएगा। बेटर शॉर्टकट से जाता है, a1x b1y c1 और a2x b2y c2। अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशन दिए हैं तो सबसे पहली स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1, मेक कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव। कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव मतलब कांस्टेंट कौन से होते हैं, C1 C2, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं C1 C2। निगेटिव दिख रहे पॉजिटिव बनाओ, कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। आ गया स्टेप नंबर 2। अब तुमको निकालना है A1 A2 प्लस B1 B2। पहले स्टेप क्या है, कांस्टेंट जो दिख रहे हैं लाइंस के इक्वेशन में C1 C2 उनको पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव रहे तो वो पॉजिटिव जैसे ही बन गए तुम लोगों को निकालना है A1 A2 की वैल्यू। अब आगे क्या, अगर तुम्हारा A1 A2 माने कैसे, A1 A2
A1 A2 B1 B2 का प्रोडक्ट का सम, ठीक है। अगर A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आए एंड A1 A2 प्लस B1 B2 अगर निगेटिव आए, क्या बोल रहा हूँ देखना। A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आए तो इन्हीं के साइन को देखो, क्या बोल रहा हूं मैं याद रखने के लिए, A1 A2 B1 B2 के ही साइंस को ऑब्ट्यूज फॉलो करता है। ओ ठीक है, अगर A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आए तो ऑब्ट्यूज उनके ही साइन को फॉलो करता है। ऑब्ट्यूज फॉलो करता है मतलब हमने जो एंगल बाइसेक्टर में जो प्लस माइनस करवाया था, ये इसकी बात कर रहा हूं मैंने तो यही बोला, यही राम लखन ही आने वाले आंसर में, नया कुछ आने वाला है नहीं। बस जब भी अगर A1 A2 B1 B2 अगर तुम्हारा पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूज बोला है, बड़ा वाला आज्ञाधारक होता है। जो मम्मी पापा बोलते हैं बड़ा वाला वही करता है, लेकिन छोटा वाला थोड़ा बदमाश होता है। मम्मी पापा जो बोलते हैं उसका एग्जैक्ट उल्टा करता है। तो बड़ा वाला माने ऑब्ट्यूज, छोटा वाला माने एक्यूट, खत्म। अगर मम्मी पापा कौन है, A1 A2 B1 B2, अगर A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव आए तो बड़ा वाला आज्ञाधारक है, उनको फॉलो करेगा, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव लेगा। और छोटा वाला पूछा है वो तो शरारती है, बदमाश है, मम्मी पापा ने बोला ये करो तो एग्जैक्ट उल्टा करेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव करेगा, वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव करेगा। मैंने शायद आसान शब्दों में बोल के रखा है। अब अगर एक्यूट निकालना है, एक्यूट तो उल्टे साइन, खत्म हुई बात और डन एंड डस्टेड। इनकेस अगर चैप्टर में क्वेश्चन आया तो ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, ऑब्ट्यूज और एक्यूट निकालने का। लेकिन कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये दादाजी को पॉजिटिव करो, दादाजी पॉजिटिव हो गए, मम्मी पापा से बात करो, जो मम्मी पापा बोलेंगे बड़ा वाला उनको फॉलो करेगा, छोटा वाला एग्जैक्ट उल्टा करेगा। अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा और मेरे तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा आंसर्स, कोई डाउट नहीं पूछेगा इसके लिए, क्योंकि टेस्टिंग है। टेस्टिंग क्वेश्चन है x माइनस 2y, चलो एक काम करते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 6x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। भाइयों और बहनों, निकालना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर्स का, कोई डाउट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आंसर बताना मुझको आज। देखना है, देखना कैसे करेंगे अपन लोग। पीवाई क्यों कराऊंगा इसके बाद, दिख तो रहा होगा क्वेश्चन। 3x माइनस 4y प्लस 1, 6x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर वो वैल्यू 14 आ रही है। क्या की वैल्यू, तो वही तो होता है ना सर, फिर वही तो होता है। सर तो फिर 14 है सर एक्चुअली। हाँ हाँ सर -14 आ रहा था तो फिर 14। अरे दादा, कुछ भी कुछ भी। हाँ तो शायद तेरे को कंसेप्ट नहीं समझा, इसका मतलब ये है कि तुमने कंसेप्ट ही नहीं समझा, तुमको कंसेप्ट ही नहीं समझा। अरे दीदी, ये ऐसे ही होता है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हर्ट्स ना, बड़े एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। आप एक गधो और ढक्कन हो एक साथ, ढक्कन वाले गधो, तुमको ना ये निकालना है, ये निकालना है, ये सर आ रहा है कुछ भी 50 आ रहा, बोले 50 किसने मैंने पूछा क्या नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, मैंने पूछा क्या, तुम बता क्या रहे हो, क्या मिलता है ऐसा करके। हाँ, हाँ कि नहीं। मुझे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम। सो सैड बेचारा। करेंगे वापस, रुक जाओ। ये देखना 50 वाले, एटलीस्ट तेरा कुछ तूने कन्फेस तो किया, बाकी लोग तो 50-50 क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अबे मैंने बोला था ना, दोनों में से एक आएगा ना आंसर,
काहे को तुम मेरा ऐसा है- कर रहे हो? हाँ, मेरा ऐसा 30x minus 4y plus 10 equals to plus minus 30x minus 40y plus 5. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सर 9x minus 12 equals to 0. हाँ, ये कुछ सेंसिबल लग रहा है आंसर, भले गलत हो लेकिन लग तो रहा है एटलीस्ट रास्ते पे है। ये 50-50 में कहाँ अटक गए तुम लोग? तुमने अच्छा तुम A1 A2 B1 B2 में गए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछा था इक्वेशन उसका। ठीक, कोई ना, मैं कर दूंगा। और किसी का आया क्या वो अकेली छोड़ के, या मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया तुम लोगों से कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा बिना मेरे सॉल्व करे? थैंक यू सो मच फॉर द ह्यूज रिस्पॉन्स। सन्नाटे में, ये खामोशी में बहुत से आंसर्स मिल गए मुझको। चलो, आधे लोग सोए हुए हैं। गुड मॉर्निंग, इट्स 9:22, ब्राइट डे, फ्राइडे है आज, 3 सितंबर है। उठ जाओ, करें स्टार्ट। कैसे करें? सबसे पहले क्या बोला था, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को पॉजिटिव करो। क्या यहाँ पे तुम्हारे दोनों कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव है? ऑब्वियसली है। देखो +1 +1 सेट, दादाजी मान गए। दादाजी मान गए तो बच्चों को, अपने मम्मी पापा को देखो क्या बोल रहे हैं वो, प्लस माइनस करके A1 A2 B1 B2 बताओ। A1 A2, A1 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू 6, तो 3 6 18, A1 A2 प्लस B1 B2, 8 4 32, तो कितना आ गया? ये आ गया 50। मेरे छोटे छोटे भाइयों और छोटी छोटी बहनों, तुम्हारा -50 कैसे आ रहे? -50 कहाँ से लाया तुम लोगों ने? हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, किसी का आंसर नहीं, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। अरे तुम, ये 50 वाला, 50 का छोड़ो यार, ये -50 वाले को कहाँ से आया तुम्हारा, वो पूछ रहा हूँ मैं। तुमने कहाँ से लाया? अक्यूट आहे म्हणून निगेटिव? ओ दीदी, कुछ भी ठीक है। अब ये आया 50, दादाजी पॉजिटिव है, मम्मी पापा भी पॉजिटिव हैं, और अपने को छोटे वाले को पूछा है, तो छोटे वाला कौन सा साइन लेता है? इनके एग्जैक्ट उल्टा। ये अगर पॉजिटिव आया है तो छोटा वाला कौन सा लेगा? निगेटिव। निगेटिव कौन सा? ये वाला, ax प्लस by प्लस c1 अंडर रूट में a² प्लस b² माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 के नीचे अंडर रूट में a² प्लस b²। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा कन्फ्यूजन कहाँ हुआ है। ठीक है, रखेंगे अभी वैल्यूज। a1x b1y c1 कौन सा है? पहला लाइन। a2x b2y c2 कौन सा है? दूसरा लाइन। तो रख दो ना यहाँ पे। इधर क्या आएगा तुम्हारा? ये आएगा 3x माइनस 4y प्लस 1, इधर आएगा तुम्हारा 5, देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, इधर वाला क्या आएगा तुम्हारा? 6 और 8, 100 का अंडर रूट 10, ये आ गया 10। इधर कितना है तुम्हारा? 6x माइनस 8y प्लस 1, 5 1 जा 5 2 जा वॉफ, ये बन गया तुम्हारा 6x माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 6x। इसको मैं इधर लाके प्लस ही कर देता हूँ, प्लस 6x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये पूरा के पूरा साइन निगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हुआ। जब तुम ऐड कर रहे हो तो 6 और 6 हो गए 12, 12x, 8 और 8 हो गए 16, 2 प्लस 1 हो गया 3 इज इक्वल्स टू 0। यस, दिस वॉज इट। हेलो, किसी का भी क्यों नहीं आया? आया था सर। आया था, चला। परशुराम का आया, इशिता का आया, यश का आया, श्वेता का आया। माइनस में गलती हो गई। चलना, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां तुम। अगर ऑप्टिक्स में अंदर जा सकते अरे मेरे भाइयों, एक जन बात करते जाओ यार, मेरे कान तो वही है। अरे एक्यूट एंगल है हाँ सर, सर। अगर इस क्वेश्चन में ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर पूछ तो प्लस यूज करता मैं, ये नेगेटिव नहीं यूज करता। वो कि कैंसिल हो जाते ना। कौन सा? तो होने देना फिर, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है? बाइसेक्टर तो बाइसेक्टर है, शायद हो सकता है वो एक्सिस हो सकता है लाइन हो। पाबंदी थोड़ी ना है कि उसका ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, सर तो उसका आंसर क्या आता तो तू करके दिखना मेरे भाई, करके है? देख सर वो x और y में कैंसिल हो जाता है पूरा। हाँ पूरा। तो फिर लाइन पैरेलल होंगे एक दूसरे की। मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था, क्वेश्चन को मैंने कोई देख के नहीं बोला था, रैंडम बनाया था, शायद उसके लिए गलती होगी होंगी। लेकिन आपने को एक्टिविटी पूछा है ना,
हो सकता है उनको ऑप्टिस एंगल बने ही नहीं उनमें। ठीक है, कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब तो ये तो मैंने ऐसे ही दिया था। अब आन दो मेन क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो -50 वाले लोग कौन कौन थे बाय द वे, लेट मी सी। हाँ, हाउ आर यू फीलिंग, पीडीएफ भेजो यार। ये लोग ना सच में सीधा ऑर्डर ही फेंकते हैं। हाँ, क्लासरूम में बोलना है ऐसे कभी। -1, अच्छा, माइनस अजिंक्य का प्लस आया, -50 अनुष्का अजिंक्य। क्या तुम्हारा ठीक है कन्फ्यूजन अभी? वो निगेटिव पॉजिटिव का क्या है, समझा? वो बस साइन चेक करना है साइंस के लिए, ठीक है। आन दो। PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। जो हमारा कल का लेक्चर पूरा PYQ ही होगा। क्वेश्चन है 4x + 3y -6 = 0, 5x + 12y + 9 = 0। निकालना है इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स। मेरे भाइयों और बहनों, आंखों के सामने है। इसका आंसर आएगा, देखो जिसको कन्फ्यूजन था ना पिछले वाले में, इसमें आएगा तुम्हारा आंसर, देख लेना। कॉन्स्टेंट्स को पॉजिटिव करना है, मतलब सिर्फ साइन चेंज करना है क्या? यस सर। तो फिर 4x - 3y + 6 हो जाएगा क्या? ओ, हो जाएगा क्या? तू एक मैं करते ना सॉल्व, तू आंसर तो बता दे, देख तो लेना, ट्राई तो करो ना खुद से। थ्योरी थोड़ी ना होती मैथ्स में कि तुमको समझाते बैठूं मैं। सॉल्व करो यार, गलत हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेक्चर जब ज्वाइन किया था तब तुमको कौन सा पता था एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते, आप पता तो चल गया एटलीस्ट। गलत करो ना बिंदास, किसने रोका है? लेकिन खुद से करो। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, वो भी नई नई एवरी टाइम। सेम मिस्टेक रिपीट मत करना बस। आधे लोग तो पता भी नहीं उनके बारे में, उनका फ्यूचर भी नहीं पता, उनका प्रेजेंट भी नहीं पता, उनका पास भी नहीं पता, वो माइक ही नहीं चालू करते, ना वो आंसर बताते हैं। वो बस खाली स्पेक्टेटर है, देखते हैं बस स्क्रीन को। बस वो होता है ना ईट स्लीप कुछ तो रिपीट वाला, ऐसे लोग करते हैं। आओ स्क्रीन देखो, सो जाओ, पता तो चले एटलीस्ट। 7x + 9y + 3 ओके, = ऑलराइट। -57x - 99y + 33 = तुम दोनों के आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तो दोनों में एक बार चेक करो। 27 हाँ, 27x + 21y + 39 = 0। ओके। तुम तीनों के आंसर में डिफरेंस है, बहुत बहुत बड़े बड़े डिफरेंस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। एक बार सब चेक कर लो तुम आंसर। हाँ, 9x - 7y - 41 = 0। इसके भी आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब ठीक है, आंसर सही गलत। हाँ, बता युक्ता। 20x + 21y + 123 = ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, मेरे पास शायद इसका आंसर है। -3x - 11y + 1 = 0। ओके, मेरे पास जो आंसर है, -21y + 23 = 0। ओके ठीक है, तुम लोग का तुम 8-10 लोग का ठीक है, ठीक है। 8-10 लोगों ने बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 11 लोगों ने बताया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तनिष एक मिनट रुक जा। तुम लोग 10-12 लोगों ने बताया, मेरे को नाम पता है तुम लोग का, एटलीस्ट तुम स्पॉटलाइट में हो, कि आई नो यू पर्सनली नाउ, कि तुम लोग का तुम्हारे आंसर्स आते हैं। डिस्पाइट हम लोग मिले नहीं हैं अब तक ना, 1-to-1 मिले नहीं है, हार्डली 10-12 लोग से मिला हूँ मैं पर्सनली। बाकी जो 40 लोग हैं, तुम्हारा क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर क्या है तुम लोगों का? तुम लोग, तुम्हारे आंसर्स आ रहे कि नहीं आ रहे, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ? ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए मैंने तुम्हारे बारे में? जब रुक जा, डोंट टर्न ऑन योर माइक प्लीज़, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 10-12 लोग का ठीक है, मेरे को समझ में आता है। मैं नाम, फिर से नाम नहीं लेता मैं क्लासरूम्स में इतनी जल्दी, लेकिन ये बाकी लोग जो है, ये 40-45 लोग, या जो लेक्चर अभी जो इस लेक्चर को रिकॉर्ड में देखेंगे बाद में, ऐसे लोग, तुम्हारा फ्यूचर हम लोग कैसे डिसाइड करें बताओ ज़रा। अगर हमको तुम्हारे बारे में तुम्हारा नाम छोड़ के कुछ भी नहीं पता,
हम तुम्हारा फ्यूचर कैसे डिसाइड करें? तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो? फिर पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं मेरे बेटे का प्रोग्रेस बताइए आप। कैसे प्रोग्रेस, किस बेस पे प्रोग्रेस बताओ मैं आपका? किस बेस पे बताओ, बताइए ज़रा मुझको। तुम्हारा नाम छोड़ के ना तुम्हारे कैमरे चालू है ना तुम्हारे माइक्स चालू है। तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारा फ्यूचर या तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हारे पेरेंट्स को किस बुनियाद पे दूँ, कौन से पैरामीटर पे दूँ? कि यही बस होता है कि यहाँ कोचिंग का काम यही है कि तुम्हारे पेरेंट्स को अपडेट जाना चाहिए आपका बेटा कितना टेस्ट करता है, कितना लेक्चर्स करता है, कितने दिन एब्सेंट रहा, बस यही काम है हमारे? ये काम नहीं होते यार हम लोगों के। पेरेंट्स को अपडेट्स देना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है तुम्हारा बढ़ाना, तुम्हारे लिए कुछ करना। और तुम्हारे बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी। पीटी ऑन यू। तुम लोग के ऊपर सब तरस आता है मुझको, बहुत लोगों के ऊपर। तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे तुम लोग। कुछ नहीं पढ़ रहे हो, खाली तुम्हारा वीडियो देख रहे हो और खुश हो रहे हो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा स्क्रीन है, अच्छा लाइट भी अच्छा है, आवाज़ भी अच्छी आ रही है, बस कंटेंट हाँ ठीक है, समझ रहा है। पीटी ऑन यू। ठीक है। 4x प्लस 3y, थैंक यू सो मच। अब बहुत लोग के आंसर आ गए हैं चैट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है। अब मेरे बोलने के बाद मैसेज करो, तो फिर बात तो वही हुई ना। हंटर लेके भागना है तुम्हारे पीछे हमने। सर्कस सर्कस वाले थोड़े सर्कस थोड़ी चलाते हैं हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना हेवी अमाउंट मैं बोलना, अमाउंट भी नहीं बोलना चाहता, इतना ज़्यादा अमाउंट बस वीडियोस देखने के लिए पे कर रहे हो तुम लोग, जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है। कितना मतलब कहाँ से आते हो तुम लोग, पता नहीं किस दुनिया से आते हो। चलो, 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 12 प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, दिस वर मेरे दो इक्वेशंस। और अगर हम इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारा क्या था, दादाजी को खुश करो, दादाजी को पॉजिटिव करो। दादाजी किसके नेगेटिव है, पहले वाले के, मल्टीप्लाई करो। तो ये बन गया मेरा, ये वाला क्या बन गया, -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये है तुम्हारा 12x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों के दोनों कांस्टेंट तुम्हारे पॉजिटिव हो गए। अब ये दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हो गए हैं, अब क्या, a1 a2 b1 b2 c अमन a1 a2 b1 b2 निकाल लो। अब a1 a2 b1 b2 कैसे, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, -48 -36। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं a1 a2 में, ठीक है, मुझको a1 a2 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को उसका इंटरेस्ट है साइन में। तो दिख तो रहा है दोनों का साइन निगेटिव आ रहा है ना, a1 a2 निगेटिव आ रहा है, वैल्यू कितना भी हो मेरे को सॉल्व नहीं करना, उसका यूज वैसे भी होता नहीं है। अब a1 a2 मेरे मेरे जो कैलकुलेशन है उसमें a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू ही निगेटिव आ रहा है। अब ये अगर निगेटिव है तो कौन सा बेटा फॉलो करता है, ऑब्ट्यूस पूछा है। अब ऑब्ट्यूस अगर है, मेरे गलत हो गया क्या, ओ 5 होना चाहिए ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है, फिर भी निगेटिव ही आ रहा है तो निगेटिव ही कुछ भी लिया तो। अब दोनों के लिए निगेटिव है तो ऑब्ट्यूस क्या करता है, इसी साइन को फॉलो करता है, जो मम्मी पापा बोलेंगे बड़ा बेटा उनको फॉलो करता है। अब ये अगर निगेटिव है तो मेरे को इक्वेशन को निगेटिव के लिए सॉल्व करना है, तो आंसर आ गया मेरा 4x प्लस 3y माइनस 6, इसको पकड़ो, या दूसरे वाले को पकड़ो जो तुमने साइन चेंज करवाई थी, इसको पकड़ सकते हो, -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन अंडर रूट के अंदर 5 लिख दो क्या, 25 का अंडर रूट 5। और वो जैसे कि वैसा फॉलो करेगा, नेगेटिव का नेगेटिव लेगा, आ गया नेगेटिव। अब ये 5x का क्या है, ये बन गया तुम्हारा नेगेटिव में 5x प्लस 12y प्लस 9 के नीचे 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर अभी नेगेटिव क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल जो भी a1 a2 b1 b2 का साइन है उसी को ही फॉलो करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। फिर अभी कैलकुलेशन में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास जो आंसर है, आंसर कुछ ऐसा है, 27x माइनस 21y माइनस 123 इक्वल्स टू 0। क्या यही है किसी का आंसर, या मेरे पास का आंसर गलत है? मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, जब हमारा -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5, फिर हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, उसके आगे क्या करना है वो अच्छा ठीक है, ओके। तो क्या करना, इसको यहाँ क्रॉस कर दे, इसको यहाँ क्रॉस कर दे, ठीक है। तो जब तेरा 13 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या बनेगा, मैं येलो में लिख रहा हूँ देखना, -52x माइनस 39y प्लस 78। ये जब 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा निगेटिव हो जाएगा, -25x माइनस 60y माइनस 45, ठीक है। इधर लेके आओ, तो -52 प्लस 25 कितना होता है,
फिर 27 वो माइनस वाला -27x -39 प्लस 60 31 आई गेस, हाँ प्लस 31 वाई या 21 ना 21 ओके 21 ठीक है 21 या 21 और वो 78 प्लस 45 कितना 123 डिवाइड मारो फिर माइनस से, ये भी चल जाएगा, माइनस से डिवाइड मारो, बात एक ही है। तो आंसर तो यही है ना 27x -21y -123 इक्वल्स टू 0। यश ठीक है भाई। लास्ट में ये जो हमें आप बोले कि डिवाइड करना है उसमें सिर्फ जो ऑब्ट्यूज एंगल का जो साइन है उससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ एक्यूट भी होता है, साइन चेंज करते हैं, तुम कंफ्यूजन मत क्रिएट करो ना, यहाँ पे जाओ। सबसे तो ये क्या था, जब भी डिस्टिंग्विश करना है एक्यूट और ऑब्ट्यूज को, अभी तो ओरिजिन भी आने वाला है, कंटेनिंग ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग पॉइंट, नॉट कंटेनिंग पॉइंट। मैंने शुरुआती चैप्टर की यहाँ से की थी, ये दिमाग की लस्सी कर देता है, समझ मतलब होता है कन्फ्यूजन, अनडाउटेडली होता है, लेकिन कन्फ्यूजन दूर तभी होगा जब तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे उसको। अब जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है उसने कहाँ गलती की थी। सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने की थी -50 + 50 में, उनको समझ ही नहीं आया कि अब ये क्या डाउट हो गया बीच में, कुछ भी मैसेज करते हो तुम लोग तो। हाँ ये जो -50 + 50 जो करा, तो सबसे पहला वो मिस्टेक तुमने किया। अब वो वाला तो सोल्यूशन था नहीं तुम्हारा, अब इसमें क्या किया हमने, वो वहां से गलती होगी जो वापस रिपीट नहीं करोगे तुम लोग। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले एक्यूट और ऑब्ट्यूज को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स जो है C1 C2 उनको पॉजिटिव करो। वो अगर तुम्हारे पॉजिटिव हो गए, देखो नहीं है तो कराओ, अब अभी जैसे हमने किया। उसके बाद हमने A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। अब A1 A2 B1 B2 अगर तुम्हारा पॉजिटिव आया तो इससे डिसाइड होता है एक्यूट और ऑब्ट्यूज की साइंस कौन, साइन भी कौन सी, तो ये वाली साइन हमने जो स्टार्टिंग में किया था। ये मैंने क्या बोला था, दोनों निकालने से पहले डिसाइड कर लो ना, प्लस के लिए सॉल्व करना है नेगेटिव ना माइनस के लिए सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया, वो नहीं था रामायण में, हनुमान को बोला था वो संजीवनी बूटी लेके आओ, वो पूरा क्या था पहाड़ लेके आए थे। वैसे तुम्हारे साथ है, किसी ने बोला कि एक्यूट एंगल बताओ, तुमने दोनों निकाल के रखे, तुम बोल रहे भैया इसमें से चूज कर लो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हनुमान जी अगर संजीवनी लेके आते तो उनका टाइम बच जाता, एनर्जी बच जाती। वैसे तुम्हारे साथ है, दोनों नहीं करना है, बस एक करना है दोनों में से। अब वो लाने से पहले आइडेंटिफाई कर लो ना कौन सा चाहिए, वही तो हम लोग कर रहे हैं फिर। तो उसको करना भी कैसे, तो ये साइंस है उसके। A1 A2 B1 B2 निकाल लो, वो अगर पॉजिटिव आया तो ऑप्ट्यूस उन्हीं का साइन फॉलो करता है। ये अगर पॉजिटिव आया तो ऑप्टिस प्लस लेगा, प्लस कौन सा, वो बीच वाला, इक्वेशन के दोनों इक्वेशन है ना उसमें प्लस वाला लेगा। उसी में अगर एक्यूट पूछा है, अगर A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आया तो एक्यूट के लिए नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है, वाइस वर्सा। अगर A1 A2 अगर तुम्हारा नेगेटिव आया तो ऑप्ट्यूस उसके ही साइन को फॉलो करता है, लेकिन एक्यूट शरारती है, साइन चेंज करता है। इसलिए मैंने बच्चा पापा मम्मी दादाजी सबको लाया। आई होप तुमको अभी डाउट क्लियर हो गया होगा, नहीं तो अगला वाला क्वेश्चन करके कर लो। जब तक ये मैथ्स है, दिस इज नॉट योर बायोलॉजी और ज्योग्राफी और योर केमिस्ट्री फॉर दैट मैटर कि तुम लोग को नया सुनने को मिलेगा। दिस इज मैथ्स, और मैथ्स में तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, और 10 में से 9 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे, तब जाके तुमको कंसेप्ट समझेंगे। अगर तुमको अगर सब कुछ ऑलरेडी आ रहा है, इसका मतलब या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा वो पहले से हो गया है। इसलिए इवनिंग के बैच में बहुत से लोगों के जब बाइनोमियल थ्योरम चल रहा था, बहुत लोगों का बाइनोमियल हो चुका है, इसीलिए उन तुम्हारे आंसर सही आ रहे हैं, अभी करेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हो तुम एक बार। जब सेकेंड टाइम होगा तो कंफ्यूजन होगा नहीं, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। अब क्या है, पहला लेक्चर है, ज्वाइन किया है तुमने फर्स्ट टाइम, तो गलत तो होना ही है। सॉल्व करोगे तब जाके समझेगा ना। मैं तो सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं जो सॉल्व करूंगा तुम्हारे फायदे का है नहीं ना, कुछ ओरल थोड़ी ना होने वाली तुम्हारी बाद में, तुमको सॉल्व करना है। अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ट्राई करो गलत करने का, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या एक काम कर लेते हैं, इसको साइन चेंज करवा के देता हूं मैं, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा वाला है 2x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने अब ये क्वेश्चन रैंडम बनाया है, आई हैव नो आइडिया इसका आंसर कैसे आने वाला है। मेरे को ना इसका एक्यूट चाहिए, एक्यूट ए बी चाहिए, ए बी एंगल बाइसेक्टर।
अभी तो ओरिजिन आने वाला है, वो और कंफ्यूज करेगा तुमको। कंटेनिंग ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, वो भी कंफ्यूज करता है। पहले ये अगर इसमें अगर इसकी कंफ्यूजन अगर दूर हो गई तब जाके वो उसको भी तुम सॉल्व कर पाओगे। फिर पॉइंट आएगा, कंटेनिंग पॉइंट एंड नॉट कंटेनिंग पॉइंट। पैरेलल लाइन ये पैरेलल लाइन से, हाँ लाइन से पैरेलल हो गए। तो आंसर कट हो जाएंगे ना पूरे तुम्हारे। लाइन अगर पैरेलल आएगा तो बाइसेक्टर ही नहीं आएगा फिर। शिट 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 शिट, चेंज कर दो इसको। लगा ही था मेरे को कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। इसको 3x प्लस 4y कर दो। चलो ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया देने में, क्योंकि तुम लोग के कन्फ्यूजन चल रहे थे ना, इसीलिए वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मेरा इंटेंशन था कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, बाकी नहीं कुछ। आंसर निकल जाएंगे इसके। कल तो पूरा PYQ करने वाले कल के लेक्चर में हम लोग। x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब करो, सब आंसर आएगा। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत लोग आंसर बताएंगे, एटलीस्ट तुम्हारे प्रोग्रेस के बारे में कुछ पता हो मुझको। ये नहीं कि बस वीडियो देखने से नहीं पढ़ना, उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं, करो रे सॉल्व। नहीं तो इससे अच्छा फिर बायोलॉजी ले लो, उसमें हाथ को हाथी बोलते हैं और कान को कान ही बोलता है, तो उसमें थियरी लगता है। अब नहीं, अगर नहीं भी तुमको नहीं भी समझ में आया तो रटना पड़ता है कि हाँ हाथ हाथ है और कान कान है। वैसे मैथ्स में वैसा होता नहीं ना, इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस लगता है, गलती लगती है। फिर जब तुम जाके मैथ सॉल्व करो तो समझ में आता है मेरे को बहुत से आंसर बन नहीं रहे, फिर टेंशन आता है। इसको पढ़ना बोलता है। ये क्या है, खाली लेक्चर्स देखना, खाली देख रहे हो। चलो करो जल्दी। 2x minus 9y minus 14 is equal to 0. ओके, फेयर इनफ। कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा ना प्लस माइनस का भी, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर एक लेक्चर में कवर करते हैं हम लोग सब, ओरिजिन भी और पॉइंट भी, लेकिन तुम्हारा कंफ्यूजन देख के ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा इसके लिए एक और। शायद वो कल के लेक्चर में कवर करेंगे हम, कंटेनिंग ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। माइनस 5 प्लस 3 रूट 2 x प्लस 5 माइनस 5 रूट 2 y माइनस रूट 2। ओके, ऐसा तो कुछ आंसर था नहीं उसका। हाँ सर, मेरा भी क्या आ रहा है, क्या 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 आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस 5x प्लस 3 रूट 2x प्लस 5y प्लस 4 रूट 2y प्लस 15 माइनस रूट 2। ओके ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना था, इन दोनों के भी साइन निगेटिव है, उनको पॉजिटिव कराओ तो इक्वेशन ही चेंज होगा यहाँ से। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आ गए? अब क्या, a1 a2 b1 b2 देखो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आ रहा है इस बार, चेक करके देखना। ये बन रहा है 3 माइनस 4, बन रहा है माइनस 1 जो लेस देन 0 है, निगेटिव है। हाँ, अगर मुझको ऑब्ट्यूस अगर बोला जाता तो मैं निगेटिव लेता बीच में, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव का एक्यूट निकालना है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 अंडर रूट में 2, प्लस का प्लस है इसीलिए, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 अंडर रूट में 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अभी, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस 5x प्लस 5y प्लस 15 माइनस 3 रूट 2x माइनस 4 रूट 2y प्लस रूट 2। सब एक जगह पे लेके आओ। ओह, क्या कर दिया मैंने, इक्वल टू था ना बीच में, ये इधर लेके आओ तो x कॉमन निकलेगा, तो ये दिखेगा ऐसे 3 रूट 2 माइनस 5x प्लस 4 रूट 2 प्लस 5y प्लस 15 माइनस रूट 2। ये रहा तुम्हारा आंसर। यही था क्या, शायद ये किसी का भी नहीं आया था। हाँ सर, यही क्योंकि अब तक के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा था, इसमें कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए तुम्हारे ऐसे आंसर आया। ठीक है, और कंफ्यूजन ना हो इसलिए
एंगल बायसेक्टर्स कंटेनिंग ओरिजिन एंड कंटेनिंग पॉइंट, ये हम आज नहीं कल के लेक्चर में देखेंगे।